हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी का एपिसोड 80 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा है चैप्टर 81। अभी तक कृतिका भी कार से उतरकर कार्तिक के पास आ चुकी थी। कृतिका ने रूही और कार्तिक की यह सारी बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि वह अभी अभी यहाँ पर आई थी। रूही में कार्तिक की ओर देखकर बोला, तुमने मेरी इतनी प्यारी और क्यूट से और इनोसेंट से स्वीटी की यह हालत की है, तो अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये सब रूही अपने मन ही मन बोल रही थी कार्तिक रिपोर्ट देखकर। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर तंज भरी मुस्कान में बोला, जाओ ले लो कार। और उसने हल्की स्वर में बोला, गंवार। ये बात रूही ने सुन ली थी। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। जहां तक कि उसके चेहरे पर मासूमियत और क्यूटनेस भरी रहती थी, आज उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी। ये देखकर ही पता चल रहा था कि उसके अंदर कुछ खुराफाती चल रहा है। उसने उसकी ओर देखकर बोला, यू ब्लडी बस्टर्ड। इतना बोलकर वह कार के पास गई। इधर कार्तिक अपने मन ही मन बोल रहा था, ये भी बाकियों की तरह ही निकली, पैसों की भूखी और लालची, और अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल लाकर हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ रूही उस कार के पास आकर उसके पास में खड़ी हो गई और उसने आसपास देखा तो रोड के साइड में ही एक बड़ा सा डंडा रखा हुआ था। डंडा दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा था। उसके चेहरे पर इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिख रहा था, और उसके मन में बार बार कार्तिक की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। गवार और तुम जैसी घटिया लड़की, ये सोच सोच कर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह सड़क के पास गई और उसने वहां से वह डंडा उठाया और कार के पास आकर कार के साइड मिरर पर एक जोर से वार किया, जिसकी वजह से वह फट से कर नीचे गिर गया। उस अचानक से हुई आवाज से कार्तिक और कृतिका का ध्यान उस ओर गया। वो दोनों हैरान होकर उस लड़की को देखने लगे। वहां पर आ जा रहे लोग भी उस तरफ हैरान भरी नजरों से देख रहे थे। रूही का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह दूसरी साइड गई और उधर का भी साइड मिरर पर जोर से वार किया और वो भी फट से करके नीचे गिर गया। उसने तो बार में ही दोनों साइड मिरर तोड़ दिया और अब पीछे की ओर जाकर बैक मिरर पर जोर से वार किया, जिससे वहां का कांच चकनाचूर हो गया। उसने एक बार अपनी नजर उठाकर कार्तिक की ओर देखा, जो कि हैरान भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। कार्तिक का चेहरा हैरान की भरा देखकर उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई, और फिर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई, और उसने उस लकड़ी को यानी उस डंडे को ऊपर उठाया और पीछे वाली सीट के दोनों तरफ का कांच तोड़ दिया और इधर उधर मारने लगी, जिससे कार पर बहुत सारी खरोंचें गई। और फिर उसने उस डंडे को रोड की साइड में फेंक दिया। पर अभी भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तो उस डंडे को फेंककर साइड में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथों में उठाया और उस पत्थर को लाकर कार के पास खड़ी हो गई और उसने उस पत्थर को गाड़ी के सामने वाले शीशे के बीचों बीच फेंक दिया। यह उसकी हरकत बहुत ही तेज हुई थी। ये करते वक्त उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, ताकि उसकी आंखों में कांच ना चला जाए। उस कार का कांच पूरी तरह से चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। अब कार पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। रूही ने फिर अपनी आंखें खोली और फिर कार्तिक की दिशा की ओर पलटी और धीरे धीरे चलकर उसके पास आए। इस समय उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी, जो कि कार्तिक के गुस्से आग को हवा देने का काम कर रही थी। कृतिका तो हैरान होकर रूही की तरफ ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, और वही कार्तिक गुस्से से पागल हो रहा था। रूही ने उसके पास आते हुए बोला, सो थैंक यू फॉर वेस्ट योर टाइम एंड अब मुझे चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। इतना बोलकर वह अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी, तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसकी कमर के पीछे उसका हाथ करते हुए गुस्से में बोला, यह क्या हरकत था, तुमने मेरे कार की क्या हालत कर दी। उसकी बात सुनकर रूही ने उसकी ओर देखकर शांत लहजे में बोला, शायद तुम भूल रहे हो, तुमने ये कार मुझे दी थी। अब मेरी कार, मेरी मर्जी, मेरा जो मन करेगा वह मैं करूंगी। पर इतना बोलकर वह मुस्कुरा दे। कार्तिक उसकी मुस्कुराहट देखकर गुस्सा आ रहा, पर उसने अपने गुस्से को काबू कर रखा था और ऐसे ही उसका हाथ पकड़ रखा था। रूही एक तक कार्तिक को ही देख रही थी। वह इतने करीब से उसको देख रही थी कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसे यह बात फालतू लग रही थी, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने कार्तिक को खुद से धक्का मारकर दूर किया और अपने फोन को अपने जीन्स के पॉकेट से बाहर निकाला और कॉल पिक किया। तो उधर से माही की आवाज आए, अभी तू कहाँ रह गई है, कब से तेरा वेट कर रही हूँ। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं पर तू अभी तक नहीं आई। उसकी बात सुनकर रूही ने बोला, माही डार्लिंग बस में 2 मिनट में आई, बस यहाँ एक पागल मिल गया था।
उसी से लफड़ा हो गया। कार्तिक नहीं उसकी पूरी बात नहीं सुनी, बस इतना सुना कि उसने डार्लिंग बोला। और यह सुनकर उसे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर 3-4 गाड़ियां आकर रुकी और उसमें से एक ड्राइवर बाहर निकला और उसने कार्तिक की ओर देखकर बोला, सर गाड़ी आ गई। तो कार्तिक ने कृतिका की ओर देखा और बोला चलो, और कार की ओर जाने लगा। रूही ने भी फोन कट किया और जल्दी से अपनी स्कूटी उठाकर माही से मिलने के लिए निकल पड़ी। उसकी स्कूटी टूट गई थी, पर इतना भी नहीं कि वह चला सके, पर फिर भी डैमेज हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मॉल में राजवीर और शिवी पहले से ही मॉल में पहुंच चुके थे। अंदर जाकर सबका इंतजार कर रहे थे। और कुछ ही देर बाद मॉल के बाहर आकर रणवीर की कार रुक गई और उनके पीछे एक बॉडीगार्ड की कार थी। बाकी दूसरे कार वाले बॉडीगार्ड राजवीर और शिवी के साथ थे। अपनी कार से उतरकर बॉडीगार्ड जल्दी रणबीर की कार के पास आया और पीछे का दरवाजा ओपन किया, रणबीर की साइड का दरवाजा खोला। रणवीर बड़े ही फैशन और एटीट्यूड के साथ बाहर निकला और अपने चेहरे पर काला चश्मा लगा लिया। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रणवीर जैसे ही चश्मा लगाकर कार से उतरा, आसपास खड़े लोगों की नजर उस पर गई। वो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। वहां पर खड़ी बाकी लड़कियां तो उसे आंखें फाड़े देख रही थी। उनकी तो लार टपक रही थी। रणवीर बाहर निकलकर दूसरी साइड गया और दरवाजा खोला और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो माही ने उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया और उसके साथ बाहर आए। अभी उसका चेहरा पूरा लाल था और उसने अपनी नजरें झुकाए हुई थी और माही कार से बाहर निकली। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रणबीर सड़क की और अपनी पीठ किए हुए खड़ा था और तो बस एक टक माही के चेहरे को देख रहा था, जो कि कश्मीरी सेब की तरह लाल था। और माही बस अपनी नजरें रणवीर की नजरों से चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर पीछे से रोड पर साइड से तेज स्पीड से आती हुई कार पर गई, जो कि रणवीर की साइड आ रही थी। उसके सारे बॉडीगार्ड्स रोड की सड़क की साइड फिट किए हुए खड़े थे, इसलिए उन लोगों को आहट नहीं हुई। पर वह गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में थी, नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। वो बहुत तेज आ रही थी और रणवीर के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक से माही जोर से चिल्लाए, रणवीर। माही की चीख इतनी तेज थी कि वहां पर खड़े आसपास के लोग उसी तरफ देखने लगे। माही की आवाज सुनकर रणबीर की बॉडीगार्ड्स ने थोड़ा जल्दी रिएक्ट किया, पर उससे पहले ही माही ने रणबीर की कॉलर को पकड़ झटके से रणवीर को अपने ऊपर खींच लिया। कार का दरवाजा खुला हुआ था और रणवीर माही के साथ सीधा कार की सीट पर जा गिरा। पर इस लड़की की वजह से माही के सर पर थोड़ा ज्यादा ही चोट लग गई और किसी चीज से टकराने की आवाज आई, पर चोट ज्यादा नहीं थी। दोनों ही सीधा सीट पर गिर गए और बाहर वो गाड़ी उनके पास से होते हुए दूसरी साइड निकल गई। उनकी बॉडीगार्ड्स में से कुछ ने उस गाड़ी का पीछा किया और उस ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे अपने हेडक्वार्टर में भेज दिया, जहां उसकी जिंदगी का फैसला होना लिखा था। क्योंकि रणबीर कपूर के साथ ऐसा करने की हिम्मत जो करे उसकी तो जान खतरे में ही रहेगी। माही रणवीर के नीचे दबी हुई थी और वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि माही को लगा कि रणबीर को वो टक्कर मार देगी। ये सब सोच सोचकर ही माही को बहुत ही घबराहट फील हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो रणबीर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। ये सोचकर भी मेरा दिल बैठ जाता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। माही इस बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और यह बात रणवीर अच्छे से नोटिस कर सकता था, क्योंकि माही ने रणवीर की कॉलर को जोर से पकड़ रखा था और माही के हाथ जोरों से कांप रहे थे। वह रणवीर की बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खुद नहीं पता कि वह कब रणबीर से इतना ज्यादा प्यार करना। और इतना सब सोचकर वह उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। रणवीर ने जब अपनी गर्दन पर माही के आंसू को महसूस किया तो उसने तुरंत माही को अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत कर आने लगा। पता नहीं क्यों पर माही के यहाँ से उसको बहुत ही ज्यादा खल रहे थे। उसने माही के सर को सिलाते हुए बुलाए, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। और इतना बोलकर रणबीर ने माही को खुद से अलग किया और उसके चेहरे से उसकी आंसू को पहुंचते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माही ने उसके चेहरे को पकड़कर बोला, पक्का है तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। कि सब बोलते हुए उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई थी और इतना बोलकर उसने रणबीर को गले से लगा लिया।
तो रणबीर ने उसके सर को चलाते हुए बोला, मैं ठीक हूं और मुझे कुछ नहीं होगा। और खबरदार दोबारा मरने मारने की बातें की तो नहीं, मैं मुझे कुछ होगा और ना ही तुम्हें कुछ होगा, और तुम्हें मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा, समझी। इतना बोलकर उसने माही के चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर हल्के से किस कर लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया, और फिर उसको कुछ देर बाद शांत कराकर माही का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। वहां पर खड़े लोगों को रणवीर के बॉडीगार्ड कितने हटा दिया था, इसलिए उनका पूरा रास्ता क्लियर था। वहां से दूर खड़े लोग ही बस उन्हें देख सकते थे, पर उनके पास नहीं आ सकते थे। रणबीर ने इस समय माही का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसका दूसरा हाथ माही के कंधे पर था, जिससे माही को अच्छा महसूस हो रहा था। और फिर रणवीर ने माही का मूड ठीक करने के लिए बोला, वैसे वाइफी, मैं यहाँ तुम्हें किसी से दिलवाने लाया और तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। रणबीर के मुंह से अपने लिए वाइफी सुनकर माही का दिल जोरों से धड़कने लगा, और फिर उसने खुद को शांत किया और उससे बोली, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तो रणबीर नहीं बोला, अंदर चलकर खुद ही देख लेना। और इतना बोलकर माही कहाँ पकड़कर रणबीर उसको ज्वेलरी शॉप की तरफ ले जाना। रणबीर माही को लेकर लिफ्ट की ओर गया और बटन प्रेस कर दिया। कुछ ही देर में लिफ्ट आ गई और दोनों लिफ्ट के अंदर जाकर 10th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। असली बात यह थी कि वह एक मॉल था जिसमें सारी फैसिलिटीज उपलब्ध थी, किचन से लेकर बड़े बड़े सामान होता। वहां ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो ना मिलती हो। अमोल एक बहुत ही बड़ी और अमीर फैमिली का था, जो कि यहाँ जानी मानी फैमिली इसमें से एक थी। 10th फ्लोर पर ज्वेलरी शॉप थी, जहां गहनों से रिलेटेड चीजें बेची जाती थी। इसलिए रणवीर माही को लेकर 10th फ्लोर पर गया। उस मॉल का नाम रेसिडेंस पैलेस था, जो उधर का जाना माना मॉल था। इस मॉल में सिर्फ अमीर और बड़े बिजनेसमैन ही आ सकते थे, या फिर जो बड़े बड़े घरों से ताल्लुकात रखते हो। कुछ ही देर में उनकी लिफ्ट 10th फ्लोर पर पहुंच गई, पर लिफ्ट होने से पहले रणबीर ने माही के फेस पर एक पट्टी बांध और उसे अपने साथ चलने को बोल दिया। माही बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रही थी जानने के लिए कि रणवीर माही को क्या सरप्राइज देने वाला। लिफ्ट खोलकर रणवीर माही को लेकर आगे बढ़ने लगा। रणवीर का एक हाथ माही के हाथों में और दूसरा हाथ माही के कंधे पर था। कुछ ही देर में रणबीर माही को लेकर रिसेप्शन की ओर आ गया, जो कि ज्वेलरी शॉप का रिसेप्शन था। वहां पर शिवी और आज भी खड़े थे। रणबीर और माही को अपने पास आता देखकर दोनों उसकी ओर बढ़ गए। रणबीर माही को लेकर उनकी तरफ आ रहा था और माही को सीधा लाकर शिवी के सामने खड़ा कर दिया। माही कब से रणबीर से पूछ रही थी, कहाँ ले जा रहे हो और सरप्राइज क्या है, ये तो बता दो। रणवीर ने उसको कुछ नहीं बताया, बस उसके उत्साहित चेहरे को देखकर मुस्कुराता रहा और माही उत्सुक होकर उससे पूछा जा रही थी। और फिर रणवीर ने उसे शिवी के सामने खड़ा करके उसके चेहरे पर से पट्टी हटा दी। उसने जैसे ही पट्टी हटाई, माही शिवी को अपने सामने देखकर शॉक हो गई और उसके चेहरे पर एक स्माइल है और उसने उसे गले लगा लिया। शिवी के भी चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने उसे गले लगा ले। माही ने अभी तक राजवीर को नोटिस नहीं किया था। उसके गले लगने के बाद माही शिवी से दूर हुई और फिर रणबीर की तरफ देखकर बोली, ये कौन सा सरप्राइज है? मैं इसे जानती हूँ, ये तो मेरी फ्रेंड है। शिवी, तुम्हारा सरप्राइज तो फिर हो गया, क्योंकि मैं तुमसे पहले से जानती हूँ। इतना बोलकर मैं मासूमियत से रणवीर की ओर देखने लगी। माही को इतनी बेवकूफ़ी वाली बात करते हुए देख रणवीर को हंसी आ रही थी। रणवीर ने माई की ओर देखकर बोला, सॉरी, मैं ही गलत था जो तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। और बोला, तुम अपने इस छोटे से दिमाग को ज्यादा यूज मत करो, नहीं तो और भी छोटा हो जाएगा। इतना बोलकर उसने उसकी नाक खींच ली। तो उसकी बात सुनकर माही चढ़कर बोली, किसका दिमाग छोटा है? और तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? हाँ, तुम मुझे साफ साफ दिमाग बोल रहे हो। और इतना बोलकर उसने उसकी ओर घूर कर देखा तो रणवीर ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, चलो थोड़ी तो समझदार हो। उसकी बात सुनकर माही बोली, थोड़ी नहीं, मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं। और इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल आ गई, जिसे देखकर वहां खड़े तीनों हंस दिए। तो राजवीर की हंसी सुनकर माही ने पीछे मुड़कर देखा तो राजवीर पीछे खड़ा था। तो उसने झुककर उसके पैर छुए तो राजवीर ने उसके सर को सहलाकर बोला, खुश रहो, आप यहाँ आज। इतना बोलकर उसने बोला, तो अभी रणवीर के साथ आए हैं, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। इतना कहकर वो शिवी की तरफ मुड़ी और उसे देखकर बोली, और तुझे यहाँ किसने बुलाया? मेरा मतलब रणबीर ने तुझे बुलाया। उसकी बात सुनकर शिवी ने कहा, झल्ली। इतना बोलकर उसने उसके सर पर प्यार से हर किसी चपत लगाते हुए बोला, यही तो सरप्राइज रणबीर देना चाहता था तुझे।
और एक बहुत बड़ी बात बतानी थी तुझे। तो माही ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा तो शिवी ने बोला, तुझे पता है मुझे बच्चे का फादर कौन है? तो उसकी बात सुनकर माही है नामे सर हिला दिया और उसकी ओर देखने लगी, जैसे पूछ रहे हो जल्दी बता। तो शिवी ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, राजवीर। तो उसकी बात सुनकर माही ने बोला, कौन राजवीर? तो शिवी ने उसको हल्की सी चपत लगाते हुए बोला, अभी अभी मिलकर बोल रही है कि कौन राजवीर। तो माही ने उसकी ओर समझ लेना शुरू से देखा और रणवीर की ओर देखा, फिर श्री की ओर देखकर बोली, कौन? उसको ऐसा करता देखकर रणवीर अपना सर हिलाने लगा और बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शिवी ने माही को पीछे देखने के लिए बोला। उसकी बात मानकर माही ने पीछे देखा और तब उसका ध्यान राजवीर पर गया। तब उसे याद आया कि उसका नाम राजवीर है। हाँ, अभी याद आया, भैया का नाम राजवीर है। लेकिन फिर जैसे ही उससे याद आया कि शिवी के बच्चे का बाप राजवीर है, तो वो जोर से चिल्लाए और उसने शिवी को गले लगा लिया। अचानक ऐसे गले लगने की वजह से शिवी थोड़ा पीछे हो गई और वह उसकी ओर देखकर बोली, सच में तू पागल है? तो माही ने कहा, क्या तुम सच कह रही है? इस समय माही बहुत ही ज्यादा हैरान थी। शिवी ने हाँ में अपना सर हिलाया तो माही ने मुस्कुराकर उसे अपने गले लगा लिया। उसने जोर से बोला, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। और कितना बोलती बोलती उसकी आंख नम हो गए और उसका एक आंसू शिवी के गर्दन पर गिरा। तो शिवी भी समझ गई कि वो रो रही है। तो उसने उसके सर को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब चुप हो जा। और खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछे। तो माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन दोनों को ऐसे देखकर राजवीर और रणवीर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उन दोनों सहेलियों की आंखें नम थी। शिवी ने फिर माही को खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पूछते हुए माही को शांत कराया और मुस्कुरा दी। शिवी के चेहरे पर मुस्कान देखकर माही भी मुस्कुरा दी। उन दोनों को ऐसे मुस्कुराता देखकर पीछे खड़े रणबीर और राजवीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। और फिर तभी रणबीर का फोन रिंग किया। तो उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और देखा तो फोन कार्तिक का था। उसने कॉल पिक किया तो उधर से कार्तिक की आवाज आई, भाई हम लोग नीचे मॉल के रेस्टोरेंट्स एरिया में हैं। और वैसे भी हम लोग ज्वेलरी शॉप में आकर क्या करेंगे? आप वहां से भाभी को रिंग दिलाकर सीधा यहीं पर आ जाएगा। उसकी बात सुनकर रणबीर ने हाँ बोलकर फोन कट होने के बाद रणवीर ने राजवीर की ओर देखकर बोला, भाई हम रिंग ले लेते हैं, फिर नीचे रेस्टोरेंट एरिया में चलते हैं क्योंकि कार्तिक कृतिका वहीं पर है। और कार्तिक ने फोन कर वहीं पर आने के लिए बोला। उसकी बात सुनकर राजवीर ने भी हाँ बोल दिया और दोनों अंदर की ओर चल दिए। उसकी बात सुनकर माही ने तुरंत गौरी को फोन लगाकर मॉल के नीचे रेस्टोरेंट एरिया में रुकने को बोल दिया। तो गौरी भी हाँ बोल दिया और फोन कट कर दिया। उसके चेहरे पर इस समय बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। और फिर माही मुस्कुराकर शिवी कहाँ पकड़कर रणवीर और राजवीर के पीछे चल दी और शिवी से बातें करने लगी। माही शिवी से बोली, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राजवीर थे? तो उसने माही की ओर देखकर बोला, मैं बताना चाहती थी लेकिन रणबीर ने मना किया था क्योंकि वह तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और वैसे भी यह बात मायने नहीं रखती। खुशी की बात यह है कि हम दोनों की शादी एक ही घर में होने वाली है और एक ही मंडप में और एक ही दिन होगी। उसकी बात सुनकर माही हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और हैरानी के भाव माही के चेहरे पर होना लाजमी भी था क्योंकि अभी तक उसे यह नहीं पता था कि दोनों की शादी एक ही दिन होने वाली है। उसको ऐसे देखकर शिवी मुस्कुरा दी। तुम्हारी ने मुंह फूल आते हुए बोला, चल जल्दी जल्दी बता और कितनी सारी बातें हैं जो तूने मुझसे आज तक छिपाई है। सभी एक साथ में बता दे, ऐसे झटके मत दे, वरना तुम मुझे आज हार्ट अटैक दिलवा कर ही मानेगी। पता नहीं कितनी सारी बातें तुम्हें मुझसे छुपाई है। और इतना बोलकर मुंह फुलाकर साइड से चलने लगी। तो शिवी ने उसे देखते हुए बोला, अच्छा चल ठीक है बताती हूँ, इसके अलावा कोई भी बात मैंने तुझसे नहीं छुपाई। और चल ज्यादा बन मत, तूने कौन सा आते ही मुझे बता दिया था रणबीर के बारे में। उसकी बात सुनकर माही झेप गई और इधर उधर देखने लगी। तो शिवी भी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अच्छा ठीक है जल्दी चल, फिर हमें नीचे रेस्टोरेंट में भी जाना है। और फिर दोनों तेज कदमों के साथ रणवीर और राजवीर के पीछे पीछे चलने लगी। जब मॉल के मैनेजर को पता चला कि रणबीर कपूर और राजवीर कपूर जो कपूर फैमिली के बेटे हैं उसके मॉल में आए हैं, तो वह खुद उन्हें पिकअप करने आ गया। पर किसी काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया और बोला ज्वेलरी शॉप में पहुंचे तो वह पीछे पीछे आते हुए बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर कपूर, आने में थोड़ा लेट हो गया किसी काम की वजह से।
मैनेजर की आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़े तो देखा मैनेजर हौंफते हुए वहां पर आ रहा था। उसके चेहरे पर इस समय घबराहट दिख रही थी। तो दोनों ने हाँ में सर हिला दिया और फिर मैनेजर उन दोनों को रास्ता दिखाते हुए अपने पीछे आने का इशारा किया। तो दोनों उसके पीछे गए। उन दोनों के पीछे पीछे से भी और माही भी आ रही थी। मैनेजर उन लोगों को अंदर लेकर आया। उसने चेयर की तरफ इशारा करते हुए दोनों को बैठने का इशारा किया। तो दोनों बैठ गए। राजवीर के बाजू में शिव ही बैठी हुई थी और रणबीर के बाजू में माही बैठी हुई थी। इस समय मैनेजर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने उन दोनों कपल्स को देखते हुए बोला, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर एंड मिसेस कपूर। तो राजवीर और रणबीर ने हमें अपना सर हिला दिया। फिर मैनेजर ने चारों की ओर देखकर बोला, सर क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय या कॉफी? तो रणवीर ने 2 ब्लैक कॉफी 2 कोल्ड कॉफी ऑर्डर करने के लिए बोला। तो अचानक से ही माही बीच में बोली, कोल्ड कॉफी 1 और 1 ऑरेंज जूस। इतना बोलकर माही शिव की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर ने तुझे कॉफी और चाय पीने के लिए मना किया है ना? फिर भी नहीं मानती। तो शिवी भी इधर उधर देखने लगी और बोली, मुझे तो याद ही नहीं था, सॉरी। तो राजवीर ने शिवी की ओर घूर कर देखा तो वो इधर उधर देखने लगी और मैनेजर ने स्टाफ को बोलकर ऑर्डर लाने के लिए बोला। और फिर मैनेजर ने अपने दूसरे स्टाफ की तरफ देखकर बोला, जो कि एक लड़की थी, जो मैंने तुम्हें स्पेशल ऑर्डर देकर रिंग बनवाने के लिए बोला था, जाओ उसे लेकर आओ। मैनेजर की बात सुनकर वह स्टाफ रिंग्स लेने चली गई। कुछ ही देर में वह स्टाफ 2 लोगों के साथ वहां पर आए। उसने राजवीर और रणवीर के सामने 12 डायमंड से जड़ी एक से एक बेहतरीन और आलीशान रिंग्स को उनके सामने रख दिया और 2 बॉक्स अलग से निकाले जो कि स्पेशली बनवाए गए थे। एक बॉक्स पर लिखा था हार्ट ऑफ लव बर्ड्स और दूसरी बॉक्स पर लिखा था हार्ट बीट ऑफ लव। जैसे ही माही ने हार्ट बीट ऑफ लव के बॉक्स को देखा, उसके चेहरे पर एक चमक से आ गई और ये रणवीर ने देख लिया था। तो मैनेजर ने उन चारों को रिंग्स के स्पेशलिस्ट के बारे में बताया और उन्हें रणवीर और राजवीर के स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया गया है। ये बात उसने उन दोनों को नहीं बताई, क्योंकि रणवीर और राजवीर ने मैनेजर को ये सब माही और शिवी को बताने के लिए मना किया था। पर उन दोनों ने रिंग्स के ऑर्डर पहले से ही दे दिए थे। उन्हें लगा अगर ऑर्डर की हुई रिंग पसंद नहीं आए तो दूसरी पसंद कर लेंगी, पर ऐसा नहीं था। दोनों को ही वो रिंग्स बहुत पसंद आई थी। बॉक्स खोलकर उन लोगों ने देखा तो दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर रणबीर और राजवीर पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे और दोनों ही रिंग्स दोनों के फिंगरिंग में एकदम परफेक्ट आ रही थी। माही की नज़र वहां उसके सामने रखे बॉक्स पर गई जिसका नाम था हार्ट बीट ऑफ लव। उस बॉक्स को देखकर ही माही का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर अनजाने में ये खुशी आ गई। ये खुशी रणबीर अच्छे से नोटिस कर सकता था। माही ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस बॉक्स को अपने हाथों में लिया और हल्की से उस बॉक्स को खोला तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखें चमक उठी। उस रेड कलर के बॉक्स में ऊपर से डिजाइन किया हुआ था और अंदर में 2 अंगूठी रखी हुई थी। उस पर ज्यादा भारी वर्क नहीं किया गया था, फिर भी देखने में वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। एक मेल रिंग थी और दूसरी फीमेल। मेल रिंग पर एक रेड कलर के डायमंड से वर्क किया गया था। फीमेल रिंग टेडी डिजाइन में रेड कलर के डायमंड के साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। माही उसे देखने में लगी हुई थी कि तभी रणबीर की आवाज आए, पसंद आए तुम्हें? तो माही ने हाँ में अपना सर हिला दिया और यही हाल दूसरी तरफ बैठी शिवी का भी था। उसकी आंखों में हैरानी और चमक साफ साफ दिख रही थी। उसके हाथों में जो बॉक्स था वह ब्लू कलर का था। उस रिंग का नाम था हार्ट ऑफ लव बर्ड्स। शिवी ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसके अंदर कपल रिंग्स थी। दोनों अंगूठियां ही दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों को बहुत करीने से डिजाइन किया हुआ था। उसके ऊपर जो डायमंड जड़े हुए थे, ब्लू डायमंड से वर्क किया हुआ था। माही और शिवी दोनों को ही अंगूठियां बहुत पसंद आए और दोनों ने ही उस अंगूठी को खरीदने का तय किया। उन दोनों को पसंद थी तो राजवीर और रणवीर को कोई इतराज नहीं था। आखिर उन दोनों ने ही तो ऑर्डर देकर बनवाया था। और उसके बाद कुछ ही देर में बोलो रिंग्स को पैक करवाकर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, ताकि वह लोग रेस्टोरेंट एरिया में जा सके। और वह लोग वहां से रिंगटोन एरिया के लिए 5th फ्लोर पर आ गए। वहीं माही के फोन करने के बाद गौरी पहले से ही उस आदमी के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी और वो शख्स जो गौरी के साथ था वह भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। कार्तिक और कृतिका भी पहुंच गए थे। वो लोग दूसरी चेयर पर बैठे हुए थे। उन दोनों की चेयर ही आसपास थी, लेकिन दोनों को ही कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो लोग आपस में कभी मिले ही नहीं थे। बस चारों अपनी अपनी टेबल लोग बैठे हुए थे
और तभी अचानक से 5th फ्लोर की लिफ्ट ओपन हुई। उसमें से माही रणबीर के साथ बाहर आए। उसके बाद राजवीर शिवी का हाथ पकड़े उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। वो दोनों कपल अपने अपने पार्टनर की ओर देख रहे थे। उनको आसपास क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। वो लोग बैठने की एरिया की तरफ आ रहे थे और कार्तिक कृतिका उन दोनों को ही ध्यान से देख रहे थे और आपस में हंस हंसकर बातें कर रहे थे और दोनों बीच बीच में झगड़ा भी कर रहे थे। दोनों भाई बहन का नेचर ही ऐसा था, जहां भी बैठते थे झगड़ा तो होना ही होता है, क्योंकि इन दोनों से ही शांत नहीं बैठा जाता है, या फिर यूं कह लो कि झगड़ा किए बिना इनका खाना नहीं पचता। और ध्यान से ही उन दोनों का पल की ओर ही देख रहे थे और वहीं दूसरी तरफ गौरी और उसके पास में बैठा शख्स बातें कर रहे थे। तभी गौरी की नजर माही पर पड़ी और वो रणबीर के साथ उसको देखकर हैरान थी। उसने उस शख्स की ओर इशारा करते हुए बोला, वह देखो माही और उसका होने वाला मंगेतर, कितना हैंडसम है ना। इतना बोलकर दोनों को निहारने लगी और बोली हाय डॉट 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 डॉट। इस हाय को उसने बहुत ही लंबा खींचा था। गौरी की बात सुनकर उसके सामने बैठा शख्स माही और रणवीर की ओर देखता है। दोस्त के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। माही और रणबीर अपने में खोए हुए थे। उन दोनों को देखकर कृतिका और कार्तिक दौड़कर उनके पास जाते हैं। कार्तिक माही को देखकर बोलता है हेलो भाभी, और फिर शिवी को देखकर उसको भी इसी तरह से हेलो बोला। कृतिका जल्दी से माही के गले लग गई और शिवी के भी गले लग गए। शिवी जब घर गई थी तब कृतिका उससे भी बहुत घुल मिल गई थी। और वहीं दूसरी टेबल की तरफ गौरी ने उस सामने बैठे शख्स को देखकर बोला, आप यहीं बैठो, मैं माही से मिलकर और उसको आपके बारे में पता कराती हूँ, पर उसके लिए सरप्राइज है, इसलिए आप यहीं रहना। उसकी बात पर वो शख्स हमें अपना सर हिला देता है। उसके चेहरे पर इस समय एक प्यारी सी मुस्कान थी जो उसको और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी। माही कार्तिक और कृतिका से बातें कर ही रही थी कि तभी पीछे से कोई उसे अपनी बाहों में भर लेता है, पर माही को महसूस होता है कि यह किसी लड़की का हाथ है। तभी उसे बहुत कुछ जाना पहचाना लगता है। तभी उसे कुछ अचानक से याद आता है और वो पीछे बिना देखे ही मुस्कुराने लगी और बोली जान। उसके मुंह से जान सुनकर वहां खड़े हर शख्स के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और सब है लोग हैरान होकर माही की ओर देखने लगे। और माही के पीछे एक लड़की को देखकर वह लोग हैरान थे कि ये लड़की कौन है और माही इसे जान क्यों बुला रही है, और हैरान होकर उन दोनों की ओर देखने लगे। रणबीर और राजवीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। माही के मुंह से जान सुनकर गौरी ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोला, यार तू हमेशा कैसे पहचान जाती है कि मैं ही। ये बोलते वक्त गौरी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। माही ने उसे पीछे मुड़कर अपने गले लगा लिया और बोली, बचपन से ही तेरे साथ मैं समय बिताया है और दोनों एक ही घर में रहते थे, इतना तो पता ही होगा। और उससे गले लगा लिया। दोनों ही बहुत ज्यादा टाइम तक एक दूसरे के गले लगे रहे। और फिर माही ने बोला, अच्छा ठीक है, अब छोड़ भी कि मार डालेगी यहीं पर, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। माही ने ये बोलकर गौरी को एक आंख मारी। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। उनके पीछे खड़े कार्तिक और कृतिका भी खिलखिलाकर हंस दिए। गौरी और माही एक दूसरे से हंस हंसकर बातें कर रहे थे। वहां खड़ी कार्तिक और कृतिका भी अब उनके साथ बातें करने लगे। गौरी आज बहुत दिनों के बाद माही को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। फिर उसने बाकी सब की ओर देखकर बोला, चल मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ। इतना बोलकर माही ने सबकी ओर देखा, फिर रणवीर की ओर देखकर बोली, रणवीर यह मेरी मामी जी की बेटी गौरी और मेरी सबसे अच्छे दोस्त और बेस्ट फ्रेंड। और फिर वहां पर खड़े मौजूद सभी लोगों का इंट्रोडक्शन गौरी से करवाया। गौरी ने सबको हेलो बोला और मुस्कुराने लगी, तो बदले में बाकी सब ने भी उसे हेलो बोला। और फिर कार्तिक और कृतिका गौरी से बहुत ही ज्यादा जल्दी घुल मिल गए। कुछ देर बातें करने के बाद गौरी ने माही से कहा, अच्छा सुन, मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। गौरी की बात सुनकर माही हैरान हो गई और हैरानी से उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि क्या सरप्राइज है। गौरी की बात सुनकर कार्तिक और कृतिका भी उसकी ओर देखने लगे। रणवीर और राजवीर का भी ध्यान उसकी ओर गया, पर उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। माही ने उत्साहित होकर बोला, क्या सरप्राइज है। तो गौरी उसके पीछे गई और उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, बताने में वो मजा नहीं है जो सामने से दिखाने में है, इसलिए अब चुपचाप मैं जहां लेकर चल रही हूं वहां चल और कुछ पूछना मत। उसकी बात सुनकर माही एकदम शांत हो गई और गौरी उसकी आंखों पर हाथ रखे हुए उसे अपनी टेबल की ओर लेकर जाने लगी। गौरी को ऐसा करते देख सब हैरान थे
और वो लोग भी गौरी और माही के पीछे पीछे चलने लगे। और इस समय राजवीर और रणवीर एकदम पीछे चल रहे थे, लेकिन कार्तिक और कृतिका तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे गौरी के सरप्राइज के लिए। माही गौरी को कब से बोल रही थी कि बताए, लेकिन वो बताने का नाम ही नहीं ले रही थी। गौरी फिर माही की आंखों पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे उसको ले जाकर अपने साथ लाए हुए शख्स के सामने खड़ी कर देती है। माही को उस आदमी के सामने खड़ा करते देख बाकी सब हैरान हो जाते हैं। रणवीर के चेहरे पर उनका गुस्सा आ जाता है और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे गौरी पर इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यही सोच रहा था कि आदमी कौन है और गौरी इसे माही से क्यों मिलाना चाहती है। उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी, उसकी आंखें आग बरसा रही थी। वहीं दूसरी तरफ गौरी ने माही को देखते हुए बोला, अभी इस वक्त तेरा सरप्राइज तेरी आंखों के सामने खड़ा है, क्या तू देखना चाहती है? उसकी बात सुनकर माही ने हमें अपना सर हिला दिया। असल में माही का नेचर ही ऐसा था, कभी वह बच्चे जैसी हरकत करती थी तो कभी इतनी समझदार हो जाती थी कि बड़ों को भी पीछे छोड़ देती थी। माही को अपने सामने देखकर उसके सामने खड़ा वह शख्स हल्का मुस्कुरा देता है और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन रणबीर वह तो गुस्से से पागल हो रहा था। गौरी ने माही की आंखों से हल्के से अपना हाथ नीचे किया। पहले तो माही के आंखों से अचानक हाथ हटाने से उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, और फिर कुछ देर में उसको जब साफ साफ दिखाई दिया तो उसने सामने देखा, और सामने खड़ी शख्स को देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई तो हैरानी के मारे, और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी और बड़ी सी मुस्कान थी। फिर वो अचानक ही जोर से चिल्लाया और तुरंत ही उस इंसान के गले लग गई और उसके ऊपर कूद ही पड़ी, जिससे वो इंसान थोड़ा लड़खड़ा गया और एक दो कदम पीछे हो गया, पर जल्दी उसने खुद को संभाल दिया और उसने भी उसे गले लगा लिया। दोनों के चेहरे पर ही इस समय बहुत बड़ी और प्यारी सी मुस्कान थी और दोनों की ही आंखें नम थी, पर उस आदमी ने अपनी आंखों से आंसू गिरने नहीं किए और जल्दी ही उसने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। पर माए अपने आंसुओं को छुपा पा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और माही अपने आप अपने आंसुओं को पूछ लिया था। उस आदमी ने उसके सर को चलाते हुए बोला, तू अभी भी एकदम वैसे ही है पागल, अब रो क्यों रही है, अब तो आ गया ना। अच्छा ये सब छोड़, बत कैसी है? अभी भी उसका हाथ माही के सर पर चल रहा था। माही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी, पर उन दोनों को ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि एक जोड़ी आंखें उन दोनों को गुस्से से घूर रही हैं। रणवीर माही और उस आदमी को खा जाने वाली नजरों से दूर रहा था और अब उसे उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, तो वह सबको पीछे छोड़ आगे बढ़ने लगा और उन दोनों के पास जाकर माही कहां पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसकी इस एक्शन से वहां पर खड़ी हर एक शख्स के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। अचानक से खींचे जाने की वजह से माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी और वह हड़बड़ा गई और उसने रणवीर की ओर देखा। ध्रुव ये देखकर थोड़ा घबरा गया और माही की ओर देखकर बोला, माही तो ठीक तो है ना? तो माही ने ध्रुव की ओर देखा और बोली, हाँ भैया मैं ठीक हूं। तो ध्रुव ने एक गहरी सांस ले बोला, चलो अच्छा है तो ठीक है, और रणवीर की ओर देखने लगा। पर रणवीर ने जैसे ही माही के मुंह से उस इंसान के लिए भैया सुना, वह हैरान होकर माही को देखने लगा और उसके चेहरे से अचानक से ही गुस्सा गायब हो गया और उसने खुद को नॉर्मल किया और ध्रुव की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय आई एम रणबीर कपूर। रणबीर की इस हरकत से वहां खड़े हर एक इंसान के चेहरे पर हैरानी थी। अगर सबसे ज्यादा हैरान माही थी कि कोई इंसान ऐसी हरकत करके खुद को इतना नॉर्मल कैसे दिखा सकता है, और हैरानी से रणबीर की ओर देख रही थी। रणबीर ने ध्रुव से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए। माही तो हैरान होकर रणबीर के चेहरे की तरफ ही देख रही थी कि कोई भी इंसान ऐसी हरकत करने के बाद इतना नॉर्मल कैसे दिख सकता है। रणबीर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, तो ध्रुव ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रणबीर से अपना हाथ मिलाया और बोला, हेलो आई एम ध्रुव शेखावत, माही का बड़ा भाई। तो रणबीर ने माही को अपनी तरफ खींचकर बोला, और मैं माही का होने वाला हस्बैंड। तो माही हैरान होकर रणबीर को फिर से देखने लगी और वहां खड़े बाकी लोग भी रणबीर को हैरानी से देखने लगे, पर रणबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। माही तो बस यही सोच रही थी कि इस आदमी को अपनी ही तारीफ करनी होती है, आखिर यह खुद को समझता क्या है। माही को इस तरह अपनी ओर देखता पाकर रणबीर उसे अपने और करीब खींच लेता है
और अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोलता है, डार्लिंग तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बड़ा भाई भी है। रणवीर नहीं है, इतना धीरे से माही के कान में बोला था कि इस बात को माही के अलावा कोई भी नहीं सुन पा रहा था। माही को अपनी गर्दन पर रणवीर की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो ओकवर्ड होकर इधर उधर देखने लगी और उसे खुद को छोड़ने के लिए बोलने लगी, पर रणवीर ने माही कहाँ नहीं छोड़ा। और कृतिका, कार्तिक, रणवीर और माही को ऐसे करते देख मुंह दबाकर हंस रहे थे। और फिर तभी सबकी बात को बीच में काटते हुए शिवी ने गौरी को देखकर बोला, वैसे ये सब तूने किया है ना? पर अपने भाई को कहाँ से लेकर आए? ये तो विदेश में रहता था ना? गौरी ने शिव की ओर देखकर बोला, अरे नहीं शिवी, जिसमें ने जानबूझकर नहीं किया। ध्रुव भाई तो पहले ही है माही से मिलना चाहते थे, पर मैंने सोचा आप माई को सरप्राइज दे देती। अब तक रणवीर माही से थोड़ा दूर हो चुका था, पर अभी भी उसने माई के हाथ को पकड़ रखा था। गौरी ने माही को साइड हक देते हुए बोला, कैसा लगा तुझे सरप्राइज? एक आई विंक कर दी। तो माही ने उसको देखकर बोला, सरप्राइज तो बहुत बढ़िया है, थैंक यू। तो गौरी नहीं उसकी ओर देखकर बोला, कोई बात नहीं, तू मिला चाहती ना भाई से? तो ध्रुव ने बीच में बोलते हुए कहा, अच्छा गौरी, तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने कुछ सोचकर बोला, फिर मैं बताऊं उसके बारे में? जैसे ही गौरी ने यह बात सुने उसकी तो तोते ही उड़ गए। उसने सबकी ओर देखकर नकली मुस्कान के साथ अपने बत्तीसी दिखाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हो? माही भाई तो अपने आप आएगा, क्योंकि तूने बोला था ना, इसलिए, वरना कहाँ मेरे बुलाने पर आएंगे। ये बोलकर उसने अपने दांत दिखा दिए। तो माही ठहाका मारकर हंसने लगी और उसके साथ कार्तिक और कृतिका, ध्रुव और शिवी भी हंसने लगी। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कार्तिक ने सबकी ओर देखकर बोला, अच्छा ठीक है, पहले चलकर हम अपने प्राइवेट रूम में चलते हैं, फिर सब साथ में मिलकर लंच करेंगे। उसकी बात सुनकर सबने हाँ कहा और प्राइवेट रूम की ओर बढ़ गए। और कुछ ही देर में सब के सब प्राइवेट रूम में इंटर हुए। वो प्राइवेट रूम कार्तिक ने बुक किया था। कृतिका ने पहले ही कार्तिक को बता दिया था कि माही के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो रूम थोड़ा बड़ा ही बुक करें, इसलिए कार्तिक ने बड़ा रूम बुक किया था। वह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया लग रहा था। वहां पर कम से कम 13 से 14 चेयर डाइनिंग टेबल के आसपास रखी थी। वह किसी फैमिली डिनर वालों के लिए रूम लग रहा था। कार्तिक कृतिका आगे आगे चल रहे थे। रणवीर माही कहाँ पकड़कर उनके पीछे पीछे चल रहा था, पर माही ने अपने दूसरे हाथ में ध्रुव कहाँ पकड़ रखा और उससे बहुत सारी बातें पूछ रही थी, उसके काम के बारे में, और ध्रुव के सवालों का जवाब दे रहे थे, या फिर यूं कह लो कि हाँ ना सिर्फ बोल रहा था, क्योंकि उसकी नज़र तो कार्तिक के साथ चल रही कृतिका पर ही थी। पता नहीं क्यों, पर उसे कृतिका की ओर अट्रैक्शन फील हो रहा है। आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, पर उसने अपना सर झटक दिया और इस बारे में सोचना बंद कर दिए। तभी अचानक से उसका फोन रिंग किया, तो उसने माही की ओर देखकर बोला, मैं कॉल उठा कर आता हूं, जरूरी कॉल है, और साइड की ओर चला गया। कार्तिक कृतिका आगे बढ़ चुके थे। शिवी और गौरी आपस में बातें कर रहे थे और रूम की तरफ बढ़ रहे थे। शिवी के साइड से राजवीर धीरे धीरे उसके साथ साथ चल रहा था। कुछ ही देर में सब प्राइवेट रूम में पहुंच गए और सब चेयर पर बैठने लगे। रणबीर ने माही कहाँ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। शिवी राजवीर के साथ बैठे हुई थी। कार्तिक और कृतिका एक साइड बैठे हुए थे। कृतिका के बाजू में सीट खाली थी और दूसरी साइड कार्तिक बैठा हुआ था। कार्तिक के दूसरी साइड भी सीट खाली थी। बाकी सारी सीट फुल हो गई थी, क्योंकि सब एक दूसरे के आसपास बैठे थे। वहां पर सिर्फ 2 सीट खाली थी। तभी अचानक से माही ने शिवी की ओर देखकर बोला, शिवी, रूही पता कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई? तूने बोला था ना उसको आने के लिए। माही की बात सुनकर शिवी ने उसकी ओर देखकर बोला, हाँ मैंने कल शाम को इसको फोन करके यहाँ पर आने के लिए बोल दिया था, और आधे घंटे पहले मैंने उसको फोन किया था कि रेस्टोरेंट एरिया में आ जाए। उसकी बात सुनकर माही ने बोला, तो अभी भी आए क्यों नहीं? तो शिवी ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, तू चिंता मत कर, बस आती होगी, मैं उसे अभी फोन करती हूँ। और इतना बोलकर उसने अपना फोन निकाला और उसे कॉल मिला दिया। इतना बोलकर शिवी ने रूही को कॉल मिला दिया और फोन को स्पीकर पर करके बात करने लगी, क्योंकि माही को भी उससे बात करनी थी। दोनों आसपास बैठी थी, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। 3-4 जाने के बाद रूही कॉल पिक अप कर लिया।
और वहीं दूसरी रूही कैब से उतरकर सीधा अंदर की तरफ आ रही थी कि तभी अचानक से एक भूरे बालों वाला लड़का उसके बाजू से गुजरा। मुझे खाने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और ब्लैक सनग्लासेस, जिससे उसका चेहरा कवर था, पर उसके भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। उसको कई लड़कियां घूर घूर कर देख रही थी। तभी उसके फोन की रिंग बजी और उसने फोन उठा लिया, लेकिन अभी भी तो उस लड़के का ख्याल में ही गुम थी। उसने फोन उठाया लेकिन उसकी नजर अभी भी उस लड़के पर ही थी। शिवी ने बोला, अभी तक कहाँ रह गई तू? तो रूही ने खोए हुए ही बोला। उसके ख्यालों में शिवी चौंक गई और बोली, क्या बकवास कर रही है? उधर से शिवी की आवाज सुनकर अब वो होश में आए, लेकिन अभी भी नजर उसकी उस लड़के पर ही थी। उसने शिवी की आवाज सुनकर बोला, यार तुम लोग मेरी दोस्त हो या दुश्मन? मतलब तुम दोनों की सेटिंग क्या हो गई? तुम दोनों ने दूसरों को भी अपने जैसा समझ लिया। यार तुम लोगों को तो अपना प्रिंस चार्मिंग मिल गया और तुम दोनों उन दोनों के साथ मजे कर रही हो, पर तुम दोनों दोस्ती खोर कहीं की। अपने दोस्त की खुशी नहीं देखी जाती ना? हाय निकल गया हाथ से। डॉट 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 डॉट। हाय कितना हैंडसम था। अभी तेरा फोन नहीं आया होता तो वो मेरे पास से गुजर रहा था। बस मैं उसकी बाहों में गिरने ही वाली थी कि तभी तेरा फोन आ गया। ये सब वो रोनी जैसे सूरत बनाकर बोल रही थी। माही उसकी बात सुनकर अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। फोन स्पीकर पर होने की वजह से टेबल पर मौजूद सभी लोग उसकी बातें सुन सकते थे। रणबीर और राजवीर की उनकी बातें सुन रहे थे और दोनों ने अपना सर हिला दिया कि तीनों एक जैसी हैं, कुछ नहीं हो सकता इनका। दोनों मन ही मन यही बोल रहे थे। कार्तिक और कृतिका तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुंह दबाकर हंस रहे थे। रूही आगे अपनी बात कंप्लीट करती है। हाँ बेटा हाँ, कर लो, तुम दोनों कर लो मजे अपने अपने पतियों के साथ। मेरा क्या, मेरे बारे में तो तुम दोनों ने सोचा ही नहीं। जब से मिले हैं तीनों साथ में ही सब काम करते हैं, लेकिन इस बार तुम दोनों ने धोखा दे दिया। दोस्त खोर कहीं की। इतना बोलकर रूही रोने का नाटक करने लगी। उसकी बात सुनकर माही ने बोला, चल बस बस अपना नाटक ज्यादा मत कर और जल्दी अंदर आ, तेरा इंतजार कर रहे हैं सभी। और ये तो तेरा बचपन से ही है। सब बच्चे जहां बोलते थे कि मुझे चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, वहां पर तू बोलती थी मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। उसकी बात सुनकर रूही ने बोला, जब जानती हो तो दिला देना एक। तो शिवी बीच में बोली, कितने दिलाए, कोई भी एक हफ्ते से ज्यादा टिकता नहीं है। तेरी ऐसी हरकतें देखकर तो कोई भी बेचारा डर जाए। और तू झांसी की रानी बेचारे को अपने पास रहने रहने कहाँ देती है, इसलिए कोई भी तेरे पास एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकता है। आज इतना बोलकर दोनों टाका मारकर हंसने लगी। तो उसने बोला, हाँ हंस लो दोनों, जब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा ना तब तुम लोगों को बताऊंगी। देखना वो तुम दोनों के पतियों से भी अच्छा होगा। अभी फिलहाल मेरे पास तुम्हारे पास आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, तुम दोनों के लिए उसे भी छोड़ दिया। अब आ रही हो? अच्छा ये तो बताओ किधर हो? तो माही ने जवाब दिया, एंट्री गेट से सीधा राइट से लेफ्ट, पहला रूम। सभी यहीं पर आ जा। इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करने के बाद टेबल पर मौजूद सभी लोग माही और शिवी को ही घूमने लगे। तो दोनों की झेप गई। तो कार्तिक ने उन दोनों की ओर देखकर बोला, भाभी आप दोनों कैसे खेलती हैं इस नौटंकी को? उसकी बात सुनकर दोनों ही हंस पड़ी और दोनों एक साथ बोली, यह हमारा आइटम है तो इसे हम ही यूज करना जानते हैं। अगर कोई और इसे टच भी करने की कोशिश करता है तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इतना बोलकर दोनों ठहाका हंसने लगी और कुछ ही देर में ध्रुव प्राइवेट रूम के अंदर इंटर हुआ और जाकर खाली चेयर पर बैठ गया। वह अपनी फोन में काम कर रहा था, अपना कुछ जरूरी ईमेल अपने क्लाइंट को मैसेज कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और कृतिका की बाजू वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। पर जैसे उसने मैसेज करके अपना फोन अपनी पॉकेट में डाला, तब उसने अपने आजू बाजू देखा तो उसके बाजू में कृतिका बैठे हुए थे। जैसे ही उसे ध्यान दिया तो कृतिका की भी नजर उसी पर गई और दोनों की नजरें मिली। कुछ देर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। पता नहीं क्यों पर उन्हें एक दूसरे की आंखों में सुकून नजर आ रहा था। और फिर अचानक ही कार्तिक ने चम्मच टेबल के नीचे गिरा दी, जिससे उन दोनों का ध्यान टूटा। कृतिका ने मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। कृतिका के चेहरे पर मुस्कान देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गई। कृतिका ने अपनी चोर नजरों से उसके चेहरे पर ध्यान दिया तो उस हल्की स्माइल को देखकर वो कहीं खोसी गई। उससे वह इसमें बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और स्माइल के साथ तो कुछ ज्यादा ही।
ध्रुव चोर नजरों से उसी की ओर देख रहा था। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया। सबने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। कृतिका और ध्रुव एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे कि तभी अचानक दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुला की आवाज सुनकर सबका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। सब वहां पर देखते हैं तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी जो बहुत ही तेजी से हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह भागते हुए आई है। उसके माथे पर हल्का पसीना था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पर फिर भी तो बहुत सुंदर लग रही थी। दरवाजा खोलकर अंदर आए और झट से दरवाजा बंद कर लिया और फिर एक लंबी गहरी सांस ली। उस लड़की को देखकर शिवी और माही हैरान होकर एक साथ बोले, रूही। उनकी बात सुनकर सब लोग उनकी ओर देखने लगे। शिवी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके पास जाते हुए बोली, अब क्या कर दिया तूने जो इतनी तेजी से भाग रही है? उसकी बात सुनकर रूही ने उसे अपने हाथ से शांत रहने का इशारा किया, जैसे बोल रही हो कि सांस तो लेने दे। माही भी अब तक अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। रूही वहां से आकर सीधा गौरी की चेयर के बाजू में जाकर बैठ गई और उसने माही और सभी को भी बैठने का इशारा किया। उसकी बात सुनकर दोनों बैठ गए और उसकी ओर अजीब नजरों से देखने लगी और वहां मौजूद बाकी सब की भी नजरें उसी के ऊपर थी। सबको अपनी ओर देखता पाकर रूही सबको अजीब नजरों से देखा। फिर आंखें बड़ी करके देखते हुए सबको बोली, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूम रहे हो? अरे भाई, मुझे पता है मैं इतनी सुंदर हूं, लेकिन फिर भी ऐसे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी इसी गोले से हूं, किसी और दुनिया से नहीं आई हूं। इतना बोलकर दो खुद ही हंसने लगी। बाकी सबका कोई रिएक्शन नहीं था, सब उसे घूर कर देख रहे थे, जैसे कह रहे हो कि कौन तुम्हें सुंदर बोल रहा है और तुम्हारी सुंदरता के कारण कौन घूर रहा है। तो अचानक से उसकी बत्ती सी दिखनी बंद हो गई। फिर उसने सबकी ओर देखकर बोला, अच्छा कोई बात नहीं। इतना बोलकर उसने अपने सामने से एक पानी का गिलास उठाया और फिर एक ही सांस में उसको पी गई। माही ने उसकी ओर देखकर बोला, अब बताएगी भी ऐसे भाग क्यों रही थी? और उसकी ओर क्यूरियस होकर देखने लगी। माही की बात सुनकर शिवी, गौरी, कार्तिक और कृतिका और ध्रुव, राजवीर और रणवीर की भी नजरें रूही पर थी। उसने माही की ओर देखकर बोला, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक लड़का पीछे पड़ गया था इसलिए मैं भाग रही थी। और अपनी नजरें चुराने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी कि जैसे को कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया। रणबीर ने बोला, कम इन। तो एक आदमी जो कि 35-36 साल का लग रहा था, वह अंदर आया और एक नज़र सबकी ओर देखा और रूही की ओर देखकर बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मैम आपके बैंक में मेरे डॉग की बॉल है, तो क्या आप उसे देख सकते हैं? एंड सॉरी कि मेरा डॉग आपके पीछे भागा, बट उसका आपको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं आपको यही तो बताना चाहता था, लेकिन आप तो किसी बिल्ली की तरह वहां से भाग निकली कि जैसे वह डॉग आपको काट ही लेगा। इतना बोलकर वो बेचारपे से उसकी तरफ देखने लगा। सबने जब उस आदमी की ये बात सुनी तो रूही की और हैरानी से देखने लगे। राजवीर और रणवीर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उन दोनों को छोड़कर वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे, सबको बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। पर उन सब ने अपना मुंह दबाकर खुद को हंसने से कंट्रोल कर रखा था। और इन सब में सबसे ज्यादा तो कार्तिक, जो कि रूही को कब से नोटिस कर रहा था। उस आदमी की बात सुनकर रूही झेप गई और बात बदलते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे आप अपने डॉग को खुला छोड़ सकते हैं? कहीं उसको कुछ हो जाता तो उसको पकड़कर खाना चाहिए ना आपको। अरे मतलब मैं उसको मेरे पास आता हो तो कहीं मैं चोट न पहुंचा देती, या फिर गलती से उसको चोट लग जाती तो इसलिए मैं वहां से चली आई। पर मैं वहां से भागी नहीं थी, मुझे लेट हो रहा था इसलिए वहां से चली गई थी। इतना बोलकर उसने सबकी ओर देखा और फिर अपने बैग से वह बॉल निकालकर उस आदमी के हाथों में देकर उसे जाने के लिए बोल दी। जैसे ही वह आदमी गया और रूम का दरवाजा बंद हुआ, इतनी देर से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे सभी लोग ठहाका मार मारकर जोर से हंसने लगे। रणवीर और राजवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उन दोनों को छोड़कर बाकी सब लोग रूही को देखकर अपनी बत्ती सी दिखा रहे थे। और बेचारी रूही झेप गई, क्योंकि उसने सबको झूठ बोला था कि उसके पीछे कोई लड़का पड़ गया था। उसने नहीं बताया कि उसके पीछे कोई लड़का नहीं बल्कि कुत्ता पड़ गया था। शिवी ने हंसते हुए बोला, अच्छा तो ये बात थी, लेकिन तूने हमें बताया नहीं कि कुत्तों को भी तुझमें इंटरेस्ट आ गया है। शिवी की बात सुनकर वहां सब लोग फिर से ठहाका मारकर हंसने लगी और शिवी खिलखिलाकर हंस दी।
और फिर रूही ने उसने बात बदलते हुए बोला, अच्छा ठीक है ये सब तो हो गया, पर मुझे तुम लोग सबसे कम मिल पाओगे। तुम लोग तो एक दूसरे से मिली है लेकिन मैं तो अभी अपने जीजू से नहीं मिली। कहाँ मैं सोच रही थी कि तुम दोनों में से किसी एक की शादी हो जाए, लेकिन तुम दोनों ने तो साथ ही प्लान बना लिया। खैर छोड़ो, अच्छा ही है पीछा छूटेगा। उसकी बात सुनकर शिवी और माही ने उसकी ओर घूर कर देखा और एक साथ, वह तो तू भूल ही जा। और फिर उसके बाद दोनों ठहाका मारकर हंसने लगी। रूही की बात सुनकर शिवी ने रूही को सबसे इंटरव्यूज कराया। ध्रुव गौरी को तो वह पहले से ही जानती थी और उनसे पहले मिल भी चुकी थी, इसलिए शिवी ने पहले राजवीर से, फिर रणवीर से, फिर कृतिका से मिलवाया और फिर कार्तिक की ओर हाथ से इशारा किया। जैसे ही उसकी नज़र कार्तिक पर गई, वो भौचक्की रह गई और उसने चिल्लाते हुए बोला, तुम। उसने यह अचानक ही बहुत जोर से बोल दिया था, जिससे सबकी नज़र उस पर गई और सब उन दोनों को ही देखने लगे। शिवी ने हैरान होकर रूही की तरफ देखकर बोला, तुम इसे जानती हो? फिर अचानक से खुद ही बोल पड़ी, मैं भी क्या सवाल पूछ रही हूँ, इसे तो पूरी दुनिया जानती है, आखिर इतना बड़ा सुपरस्टार जो है। तो कार्तिक ने शिवी की ओर देखकर बोला, थैंक यू भाभी। बेचारी रूही में सबके सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा हैरान थी कार्तिक को अपने सामने देखकर, और उसे उस पर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या बोल दिया था उसे। गवार बेवकूफ, यही सब बातें सोच सोचकर रूही को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उसने अपने मन ही मन, ओ बेटे की, क्या भगवान जी, पूरी दुनिया में यही घटिया आदमी मिला था जमाने के लिए। आज तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। मन तो कर रहा है कि यही गिलास इसके सर पर दी मारूं। यही सब सोचते सोचते वह कार्तिक को घूर कर देखने लगी। कार्तिक भी उसे घूर कर देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अगर उन्हें रोका नहीं गया तो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। तभी अचानक दोनों ध्यान माही की बातचीत टूटा। वो कह रही थी कि ठीक है, आप सब आ गए हैं तो खाना ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर सब ने हाँ बोला और फिर माही ने बिल बजाए तो एक मीटर अंदर आया। तो माही ने सबकी ओर देखते हुए बोला, अपने अपने लिए सब लोग खाना हो रहा है, कर दो। तो रणवीर ने माही को देखते हुए उसके कान में धीरे से बोला, मेरे लिए भी तुम्हें ऑर्डर कर दो आज। इतना बोलकर उसने एक हाथ से माही का हाथ पकड़ लिया। उसने माही का हाथ इस तरह से पकड़ा था कि किसी को भी ना देखे, क्योंकि दोनों का हाथ टेबल के नीचे था। अब रणबीर का माही को परेशान करने का मन करने लगा था, इसलिए उसने अपने एक पैर के शूज बाहर निकाल दिए और उसका लेफ्ट पैर माही के राइट पैर से हल्का हल्का टच होने लगा और फिर धीरे धीरे रणबीर कपूर माही के पैरों के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक से हुई इस हरकत से माही हैरान होकर रणवीर को देखने लगी और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसने अपनी नजरें झुका ली थी। माही को इस समय बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। फिर उसने मेन्यू कार्ड उठाया और उसमें से डिशेस के नाम देखने लगी। तभी कार्तिक और कृतिका ने बोला, भाभी हमारे लिए भी खाना अभी ऑर्डर कर दो। ध्रुव और गौरी ने भी सेम यही लाइन बोली। तभी बीच में राजवीर ने भी माही को यही स्वयं लाइन बोली। तो माही ने मेनू कार्ड उठाया और उसे अच्छे से पढ़ने लगी। फिर उसने सबके लिए अलग अलग डिशेज ऑर्डर की और उसने शिवी के लिए एक हॉट सूप और कुछ हेल्दी फूड ऑर्डर किया, क्योंकि माही उसकी हेल्थ के साथ चांस नहीं ले सकती थी। और फिर माही ने अपने लिए, शिवी के लिए और रूही के लिए भी खाना ऑर्डर किया। उन तीनों को एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह लोग कभी भी खाना बाहर खाने जाते थे तो सबके लिए माही ही खाना ऑर्डर करती थी, क्योंकि उसे सबकी पसंद पता होती थी। माही ने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया और कुछ ही देर में उनका ऑर्डर रेडी होकर टेबल पर आ गया। माही ने मटर पनीर, पालक पनीर, पाव भाजी, मोमोज और शिवी के लिए सैलेड, फ्रूट सैलेड, टोमेटो सूप और हेल्दी फूड ऑर्डर। और भी बहुत सारी डिलीशियस खाने थे। खाना देखकर कार्तिक, कृतिका, गौरी के मुंह में पानी आ रहा था, पर इन सबसे बेखबर रूही कब से कार्तिक को कोस रही थी। उसे तो कुछ पता भी नहीं चला कब ऑर्डर दिया और कब खाना आ गया। फिर उसने डिसाइड किया कि वो शिवी और माही को इसके बारे में नहीं बताएगी। और वही उसके थोड़ी दूर पर बैठी कृतिका रूही को इस तरह बड़बड़ाते देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी और कार्तिक को देख रही थी, जो कि कभी कभी चोर नजरों से रूही की ओर ही देख रहा था। और उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि उससे कुछ दूरी पर बैठा ध्रुव उसको एकटक देखे जा रहा है। और फिर माही की बात सुनकर उन सब की तंद्रा टूटती है, जो कि खाना खाने के लिए बोल रही थी। अभी भी रणबीर ने माही का हाथ पकड़ रखा था
और उसका एक पैर माही के पैर चल रहा था और भाई अभी भी शर्माए जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ खाने के लिए बढ़ाया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी राइट हैंड को रणबीर ने पकड़ रखा है। उसने छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो जानबूझकर नहीं छोड़ रहा था और बस अपने चेहरे पर हर की स्माइल लिए हुए था और तुरंत ही फिर वह स्माइल गायब हो गई। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर मन ही मन वह बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था। माही को रणबीर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ बहुत छुड़ाने की कोशिश की लेकिन रणबीर ने नहीं छोड़ा। सबने खाना खाना स्टॉप कर दिया तो कार्तिक ने माही को देखकर बोला, अभी अभी खाना स्टॉप कीजिए ना। उसकी बात सुनकर माही ने हाँ में अपना सर हिलाया और मुस्कुरा दी। और फिर उसके पास कोई और ना चारा होने की वजह से उसे अपने लेफ्ट हैंड से ही खाना स्टॉप करना पड़ता है। उसको इस तरह से खाना खाते देखकर शिवी ने माही से बोली, तू लेफ्ट हैंड से खाना क्यों खा रही है? उसकी बात सुनकर सबने माही की ओर देखा। तुम्ही ने मुस्कुराकर बोला, वह आज मेरे राइट हैंड में थोड़ा दर्द है और थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको यूज करने में, इसलिए तो बाकी सब ने अपना खाना फिर से स्टार्ट किया। लेकिन शिवी सब समझ रही थी क्योंकि उसने माही को रणवीर की तरफ घूरते देख लिया था। उसे माही के ऊपर बहुत ही हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, माही कहीं ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हो गई है ना हाथ में? उसकी बात सुनकर माही ने उसकी ओर देखा तो शिवी ने माही की ओर देखकर एक आंख विंक कर दी तो माही शर्माने लगी तो शिवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन तभी राजवीर ने उसका राइट हैंड पकड़ लिया। शक नहीं देख पाए, उसने ये हरकत बहुत ही जल्दी की थी, पर माही ने ये देख लिया था। शिवी ने राजवीर से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने उसे घूर कर देखा लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। शिवी की ऐसी हालत देखकर माही से रहा नहीं गया और वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। शिवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने माही की ओर घूर कर देखा तो माही शांत हो गई और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। तो माही ने उसे छेड़ते हुए बोला, शिवी मेरा तो समझ में आता है लेकिन तू राइट हैंड को छोड़कर लेफ्ट हैंड से खाना क्यों खा रही है? उसकी बात सुनकर सब ने शिवी की ओर देखा तो शिवी भी खुलकर माही की ओर देखने लगी तो माही मुस्कुरा दी तो शिवी ने भी वही सेम बहाना बनाया। तो उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे क्योंकि वह सब लोग कोई छोटे बच्चे नहीं थे जिन्हें समझ में ना आए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और सब अपना खाना खाने में बिजी हो गए और कुछ ही देर में सबका खाना खत्म हो गया। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।